पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.3 तक किया था। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 से रिलेटेड सबसे पहले पढ़ते हैं कन्वोल्यूशन डेफिनेशन। द कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स ओवर द इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज डोनेटेड बाय एफ स्टार जी। तो जब भी कभी एफ स्टार जी लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, वो कन्वोल्यूशन दिखा रहा है। और डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करते हैं, अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, सो एफ स्टार जी इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू। ये स्टैंडर्डली डिफाइन करते हैं हम कन्वोल्यूशन ऑफ फंक्शंस। आल्सो इसने बोला कि चाहे हम एफ स्टार्स जी करें, मतलब एफ का कन्वोल्यूशन जी से ले या जी का कन्वोल्यूशन एफ से ले, तो दोनों क्या होंगे, सेम। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखो पहले हमने एफ स्टार जी डिफाइन कर रखा है। तो इन वन पुट, अगर हम इस वन के अंदर एक्स माइनस यू को मैं वी मान लेती हूँ और यहाँ से यू की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो यू की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, मेरे पास जस्ट क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वी। सो डी यू क्या हो जाएगा, माइनस डी वी। तो एफ स्टार जी ऑफ एक्स इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये तो डेफिनेशन है इसकी। एफ ऑफ यू की बजाय क्या डाल देंगे, एक्स माइनस वी, जी ऑफ वी, और डी यू की बजाय माइनस डी वी। सो आप देख रहे हो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ वी एफ ऑफ एक्स माइनस वी डी वी। सो बस वेरिएबल ही तो चेंज हुआ, जहाँ पे यू होता था वहाँ पे क्या हो गया, वी हो गया। तो ये अब ये पहला फंक्शन है, तो जैसे वो एफ था स्टार जी था, ये क्या हो गया, जी स्टार एफ। तो कहने का मतलब ये है कि कन्वोल्यूशन में अगर हम एफ स्टार जी लिखें या जी स्टार एफ लिखें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों क्या होते हैं, सिमेट्री हैं एक तरीके से। तो अब है हमारी, ये है डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन, हाउ टू डिफाइन द कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस। नेक्स्ट है कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। जैसे लैप्लास के लिए की थी कि दो फंक्शन की प्रोडक्ट का लैप्लास निकालते थे, तो वो क्या हो जाता था, उनका अलग अलग हमारे पास लैप्लास हो जाता था, प्रोडक्ट ऑफ द लैप्लास। इसी तरीके से डेफिनेशन देखें यहाँ पे, इफ एफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स मीन्स फोरियर ऑफ एफ, कैपिटल एफ किसको डोनेट करता है, फोरियर। तो फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड फोरियर ऑफ जी ऑफ एक्स आर द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एंड जी रिस्पेक्टिवली, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी। मतलब एफ स्टार जी की बात कर रहे हैं, अगर हमें एफ स्टार जी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, वो किसके इक्वल होगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म। मीन्स अगर एफ और जी के कन्वोल्यूशन, स्टार का मतलब कन्वोल्यूशन, उसका फोरियर निकालना है, वो डायरेक्टली क्या होगा, उनके फोरियर की प्रोडक्ट के इक्वल होगी, जैसे लैप्लास की प्रोडक्ट के इक्वल था। ठीक है, तो सेम बेसिस का प्रूफ हम कर रहे हैं। तो पहले हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि हम कैसे फोरियर डिफाइन करते हैं। पहले एफ स्टार जी का फोरियर कैसे डिफाइन करते हैं, ये एफ स्टार जी भी क्या है, एक तो फंक्शन है। सो फोरियर ऑफ अ फंक्शन हाउ वी डिफाइन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस एक्स इंटू में दैट फंक्शन, द फंक्शन इज एफ स्टार जी, या यू से एफ एक्स डॉट एफ एक्स कन्वोल्यूशन जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अभी हमने किसकी डेफिनेशन लगाई है, फोरियर की। अब हम कन्वोल्यूशन की लगाते हैं। कन्वोल्यूशन कैसे डिफाइन किया था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी एक्स। अब आपने जस्ट क्या करना है, देखो दोनों ही लिमिट्स हमारी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, ऑर्डर चेंज कर लेते हैं इंटीग्रेशन का। तो हमने क्या टारगेट किया कि जिस जिस टर्म के अंदर ई की आइटा एस एक्स है वो हमने अलग ले ली, तो ये मैंने अंदर ले लिया। इसके साथ क्या होगा, जिसके अंदर एक्स है, जी ऑफ एक्स माइनस यू डी एक्स, और विदाउट यू एक्स कौन सा है, एफ ऑफ यू, तो उसकी लिमिट बाहर निकाल दी, चेंज कर दिया इनको आपस में, और डी यू को बाहर निकाल दिया। अब अगर आप इसको पे ध्यान दें, मैं क्या करती हूँ, ई की आइटा एस एक्स है, यहाँ पे एक्स माइनस यू है, तो अगर मैं इसको फोरियर बनाना चाहूँ तो फोरियर में मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप इसमें क्या करें, यहाँ पे भी मुझे दिखना चाहिए एक्स की बजाय एक्स माइनस यू। सो आप इसमें क्या करेंगे, माइनस आइटा एस यू ऐड भी कर देंगे और माइनस आइटा एस यू सबट्रैक्ट भी कर देंगे। जब आप ऐड करेंगे उसमें से माइनस आइटा एस कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका, एक्स माइनस यू, और जो सब्सट्रैक्ट करेंगे वो आपका ये आ जाएगा माइनस आइटा एस यू डी एक्स। अब इसमें इसका कोई रोल नहीं है अंदर, क्योंकि हम अभी एक्स के लिए कर रहे हैं, तो उसको भी आप बाहर कर सकते हो। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की माइनस आइटा एस
एस एक्स माइनस यू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू डी एक्स सॉरी। सो ये आपका क्या बन गया, अगर मैं एक्स माइनस यू को टी पुट कर देती हूँ तो ये क्या बन गया टी, इसलिए बेशक आप इसको वाई पुट करें ताकि एक फॉर्म में दिखे, तो मैंने इसको टी पुट किया सो दैट डी एक्स क्या हो गया डी टी, तो लिमिट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये क्या बन गया ई की आयटा एस टी जी ऑफ टी डी ऑफ टी। ये क्या होता है, ये होता है हमारा फोरियर ऑफ फंक्शन जी, सो इट इज़ द फोरियर ऑफ फंक्शन जी टी। अब ये तो फोरियर बन गया, बाकी डी यू को आप यहाँ लेके जाओ, ये क्या बन गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की माइनस आइटा एस यू एफ यू डी यू, सो इट इज़ आल्सो द फोरियर ऑफ द फंक्शन। सो बेशक आप यू को एक्स से रिप्लेस करें, सो ये क्या हो जाएगा आपका फोरियर ऑफ फंक्शन एफ एक्स, और जी की बजाय चाहे आपका फंक्शन एक्स हो तो फोरियर ऑफ फंक्शन जी टी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कि Fourier of the convolution of two functions, or you say the Fourier of the convolution product of two functions is equal to the Fourier of them separate product of their Fourier transform। कन्वोल्यूशन का फोरियर किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोरियर, सेम उसी के तरीके से ही खुला है जैसे हमने लैपलास के लिए किया था, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव। अब हमें डेरिवेटिव का लेना है। इफ़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज एफ बार एस, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स इज गिवन बाय आइटा एस एफ बार एस। तो मतलब जैसे हम डेरिवेटिव का लेंगे तो कैसे आपके पास आएगा, जैसे हमें पता है कि जो फंक्शन एफ एक्स का है इसका मैं फोरियर लेती हूँ तो हम उसको जनरली क्या लिख देते हैं एफ बार एस। तो अगर मुझे उसके डेरिवेटिव का चाहिए तो वो मेरे पास क्या आएगा आइटा एस एफ बार एस, कहने का मतलब आइटा एस उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो कैसे प्रूव करेंगे, देखो फोरियर किसी भी फंक्शन का, अब हमें किसका चाहिए एफ डैश एक्स का, कैसे डिफाइन करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की माइनस आइटा एस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। सो अब आप एक चीज़ देखो, अब इसको कैसे हम वो करेंगे, ये हमारा फंक्शन कैसे कट होगा इंटीग्रेशन से। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यू डॉट वी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ, और इंटीग्रेट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा तो एफ एक्स आ जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई की माइनस आइटा एस एक्स का क्या हो जाएगा सेम, और पावर का करेंगे तो माइनस आइटा एस इंटू में इंटीग्रेशन क्या आया था एफ डैश का एफ एक्स डी एक्स। अब इसके अंदर आप लिमिट पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे लिमिट्स। तो जब आप इन्फिनिटी डालेंगे ई की ज़ीरो, दैट इज़ ई की माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा वन बाई इन्फिनिटी दैट इज़ ज़ीरो। लोअर केस में करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये लोअर केस के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, देखो अपर केस में ज़ीरो हो गया है, लोअर केस में उसने क्या कहा कि प्रोवाइडेड एफ एक्स जीरो जा रहा है जैसे एक्स प्लस माइनस आइटा जा रहा है। सो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ कौन सा पार्ट बचेगा सेकेंड पार्ट। क्लियर हुआ। तो अब ये देखो ई की माइनस आइटा एक्स एस एक्स माइनस माइनस प्लस और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की माइनस आइटा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, और ये क्या बन गया फोरियर ऑफ एफ एक्स दैट इज एफ बार एस इंटू में आइटा एस।